CSIR JSA 15 मई 2025 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। केसरी न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय वो, मतलब केसरी न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया था? केसरी न्यूज़पेपर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो है 4 जनवरी 1881 को शुरू किया गया था और यह जो है मराठी पेपर था, मराठी। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स की। तो जैसे महात्मा गांधी जी हैं, उनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर चलाया गया था, जो कि है इंडियन ओपिनियन, फिर था यंग इंडिया, एक था हरिजन, नवजीवन। इसके साथ ही अगर न्यूज़पेपर की बात किया जाए तो BR अम्बेडकर जी, इनके द्वारा जो है एक न्यूज़पेपर चलाया गया था, उसका नाम था मूक नायक। अब क्वेश्चन है आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया भाई सबको पता है कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इनका डेथ 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। बात किया जाए तो इनका रोल क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का? इनको आयरन मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है प्रिंसली स्टेट्स उनको एक किए थे। साथ में जो पहले जो है फर्स्ट डेप्यूटी पीएम और पहले होम मिनिस्टर भी थे। इनकी याद में दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि गुजरात में है। वह क्वेश्चन आया था सौरव ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? तो सौरव ऑफ बंगाल जो है दामोदर को बोलते हैं, दामोदर रिवर को। साथ में अगर सौरव ऑफ बिहार की बात किया जाए, ये भी बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये है दोस्तों कोसी। और सौरव ऑफ उड़ीसा की बात की जाए तो होता है महानदी। बात किया जाए चौरा चौरी इंसिडेंट, मतलब चौरा चौरी कांड जो है वो कब हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी जो है वो गोरखपुर यूपी में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन था, उसको आग लगा दिया गया, जिसमें लगभग 22 पुलिस वाले जल के मर गए थे। ये हुआ था दोस्तों कब? ये जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उस टाइम पे हुआ था। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। बात किया जाए नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नेशनल रिवर कौन सा है? भारत का नेशनल रिवर है गंगा। ये तो कोई बता देगा। और लेकिन गंगा जो है नेशनल रिवर कब बना था? तो ये बना था 2008 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी PM थे, उन्होंने ही बनाया था। बात किया जाए गंगा के बारे में कुछ फैक्ट की, तो गंगा जो है गंगोत्री नाम की जगह से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि हिमालय में है। गंगा जो है एक ऐसा नाम है जिसका हमारे जो 4 वेदा है उसमें एक जगह पे इसका मेंशन है, जो कि ऋग्वेद में इसका मेंशन किया गया है। और गंगा में जो है घड़ियाल मिलते हैं। और गंगा का सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें नेशनल एक्वेटिक एनिमल ये भी मिलता है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या होता है?
अरे भाई, नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो डॉल्फिन होता है, इसे वो बोलते हैं। सिंपल सा है। अब बोला जोधपुर सिटी जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया था, मतलब जोधपुर सिटी जो है किसने बनवाया था। तो जोधपुर सिटी जो है राव जोधा ने बनवाया था 1459 में। इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब कोई भी बोलेगा ब्लू सिटी के नाम से क्यों जाना था, अरे भाई कॉमन सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे जो घर है वो हाउसेस जो है वो ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है। खासकर जब आप जाइएगा मेहरगढ़ फोर्ट, वहाँ पे आपको देखिएगा कि ज़्यादातर जो घर है वो ब्लू कलर के पेंट से कलर किया हुआ है। ब्लू कलर से किस लिए किया जाता है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है ना वो ठंडा इफेक्ट देता है, तो घर को ठंडा रखने में हेल्प करता है। और जोधपुर आपको पता ही है कि राजस्थान में है, राजस्थान में घर को ठंडा करने के लिए कौन से कलर का यूज होगा, ब्लू कलर का ही यूज होगा। बात किया जाए विटामिन ए डेफिशिएंसी की, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं हिंदी में, रतौंधी। बात किया जाए अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर विटामिन ए का डेफिशिएंसी है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, तो आप फिश खा सकते हैं या फिर एग खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कैरेट यानी कि गाजर खाना चाहिए, या फिर आपको स्वीट पोटैटो आप ग्रीन वेजिटेबल खाइए, और स्पिनिच होता है पालक, ये खाइए आप। पानीपत का फर्स्ट बैटल ये कब हुआ था, तो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में। इसमें जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये हुआ था। इस लड़ाई में बाबर जो है वो जीता था, और ये पहला लड़ाई था जिसमें सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था, बात करें अगर पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, तो ये हुआ था 1556 यानी जस्ट इसके 30 साल के बाद। इसमें जो है अकबर और हेमू की लड़ाई हुई थी, जिसमें आप सबको पता है कि अकबर जीता था। बात करें थर्ड पानीपत बैटल की, तो ये हुआ था 1761 में, जिसमें मराठा एम्पायर वर्सेस दुरानी की तरफ से था अहमद शाह अब्दाली और इसमें जो है मराठा की जीत हुई थी, दुरानी बुरी तरह से हार गए थे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अब बात किया जाए तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। यह जो है लद्दाख में है। क्योंकि लार्जेस्ट पूछा है तो आगे चल के स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है। तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये जो है आपको अंडमान एंड निकोबार में मिलता है, और ये लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है इसका एरिया। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, इसके पहले पूछा था शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे के बारे में, अभी लॉन्गेस्ट के बारे में पूछा। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है NH-44 है। NH-44 जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, और यह 11 राज्य से होकर गुजरता है। स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो NH-548 है, जो कि कल पूछा था, और ये महाराष्ट्र में है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। राज्यसभा का मिनिमम एज, इसके पहले वाले पेपर में पूछा था क्या, प्रेसिडेंट का मिनिमम एज, अभी पूछ दिया राज्यसभा का मिनिमम एज। तो राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होता है वो 30 साल होता है, 30 ईयर्स, और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज होता है 35 ईयर्स। बात किया जाए अगर लोकसभा का पूछता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो ये होता है 25 साल। यानी कि राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 साल, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल, लोकसभा के लिए 25 साल। आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि अगर इंडिया का PM आपको बनना है तो आपका मिनिमम एज क्या होना चाहिए, ये आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखते हैं नया क्वेश्चन। अब हेपेटाइटिस बी जो है वो किस वायरस की वजह से होता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है HBV इस वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी में क्या होता है कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन होता है। और बात किया जाए कि कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब कि फैलता कैसे, तो ब्लड के थ्रू फैलता है, या फिर सलाइवा के थ्रू फैलता है, या सीमन के थ्रू फैलता है, यानी बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उसके थ्रू ये फैल सकता है। और ये दोस्तों नॉन क्यूरेबल, यानी कि अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढा गया है। ये क्वेश्चन सेम ही है। अब है धूपगढ़ हिल। धूपगढ़ हिल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो धूपगढ़ हिल जो है दोस्तों वो है MP, यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और बात किया जाए कि धूपगढ़ हिल के पास क्या है, तो धूपगढ़ हिल के पास सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और सतपुरा नेशनल पार्क, ये दोनों जो है धूपगढ़ हिल में ही आते हैं। और धूपगढ़ हिल फेमस क्यों है? क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश। और ये जो है महादेव हिल्स, महादेव हिल्स के रेंज में आता है, जो कि सतपुरा रेंज में आता है। बात किया जाए इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका आर्टिकल, तो ये जो है 14 नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है। बात किया जाए राइट टू इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी ये जो है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में होता है। आर्टिकल 14 जो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है। आर्टिकल 15 जो होता है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 16 की बात की जाए तो ये है आपका इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी हो गया। आर्टिकल 17 की बात किया जाए तो ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 की बात किया जाए, आर्टिकल 18 जो है वो एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी जैसे कि कोई टाइटल लगा लेता है ना, कि जैसे राजा का टाइटल लगा लिया, किंग का टाइटल लगा लिया, ये सब जो है अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप कोई मिलिट्री के पर्सन है या फिर आपने कोई डिग्री ली हुई है, यानी एकेडमिक आपके पास है, तो वो आप लगा सकते हैं। बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इसको लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। इसकी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप सोचिए गांधी जी ऐसे इंसान थे जो कि हमेशा ही बोलते थे कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आई करते, लेकिन ये ऐसा एक मूवमेंट था जिसपे उन्होंने डू और डाई का नारा दिया, यानी करो या मरो का नारा दिया था। और इसको जो है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति मूवमेंट इसके नाम से भी जाना जाता है। बात किया जाए पंचायती राज, पंचायती राज से एक क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन था ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन पंचायती राज की बात की जाए तो ये 11वें शेड्यूल में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11वें शेड्यूल में मेंशन है। और ये जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसके तहत जोड़ा गया था। बात किया जाए 10वां शेड्यूल, यानी 10th शेड्यूल में क्या था, 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और 12 की बात की जाए तो 12वें शेड्यूल में है म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपैलिटी इसको जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के से जोड़ा गया था। बात किया जाए पार्ट का तो ये पंचायती राज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 इसमें आता है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ। बात कीजिए हुमायूं टॉम कहाँ पे स्थित है, हुमायूं टॉम जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। ये जो है 1569 में बनना शुरू हुआ था और कंप्लीट 1570 में हुआ था। और इसको जो है हाजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम। मेघालय माउंटेन रेंज,
इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था कि मेघालय में कौन कौन सा माउंटेन रेंज है। तो दोस्तों इसमें है गारो, खासी, जयंतिया। SQL इसका फुल फॉर्म आया हुआ है। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। HTTP फुल फॉर्म, HTTP आपने दोस्तों कहाँ पे देखा हुआ है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। HTTP फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है MS वर्ड जो है, उसमें आउटलाइन का मीनिंग क्या होता है। आउटलाइन का मीनिंग होता है कि MS वर्ड में आउटलाइन को कैसे यूज करें, हाउ टू यूज, कैसे यूज करना होता है, वो होता है आउटलाइन का मीनिंग होता है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ में दोस्तों अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपका कोई और रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।